ये सरकार जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, जनता का, देश का चौकीदार हूँ। आज क्या कारण है कि इन चौकीदार के नीचे देश में सरकारी मुनाफाखोरी चल रही है। आज पेट्रोल और डीजल का वो हाल हो गया है। ऐसी स्थिति इस देश ने कभी भी नहीं देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है और भारत में तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 20 रुपए के करीब प्रति लीटर बनती है और हमारे देश में 80 पार हो रही है। ये मुनाफा किसको जा रहा है? ये समय है मुनाफाखोरी का। ये समय था कि आम लोगों को राहत मिले। हमारे किसान से पूछो जो आज के दिन बिजाई करनी है, कैसे वो डीजल खरीदेगा, कैसे वो खेतों में काम करेगा। अन्नदाता के ऊपर आप एक के बाद एक मार डाल रहे हैं। आम गरीब आदमी को देखो जो अपना काम करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाते हैं, आज उनके सबके नौकरी, उनका सबका काम खत्म होता जा रहा है। आम उपभोक्ता से पूछो कि कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर से पूछो जिसको देश भर में सामान इधर उधर ढोना है, आप उससे पूछिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। साथियों, आज के दिन कोई भी वर्ग इस बढ़ती हुई महंगाई, तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम से दूर नहीं है। हर एक के जीवन को तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम प्रभावित कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं तो डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी ज्यादा हो गई है। क्या ऐसा आपने कभी देखा? आप याद कीजिए, कांग्रेस के समय, यूपीए के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत क्या थी? उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत आसमान को छू रही थी। 100 से ऊपर, 125, 150 डॉलर प्रति बैरल की कीमत हो गई थी। लेकिन हमने फिर भी नियंत्रण में रखा, अपने लोगों को बचाकर रखा। आज के दिन बात करते हैं 20 लाख करोड़ पैकेज की। क्या पहले ये बताएंगे कि आपने जो 18 लाख करोड़ पिछले 6 साल में कमाया है पेट्रोल डीजल की एक्साइज पर, उसका क्या किया? आपने उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया? क्या लोगों को कभी कोई भी आपने राहत दी? और आप देखते हैं कि महामारी के इस समय में 20 दिन के करीब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती गई। और अब क्योंकि मालूम था कि देश में एक आंदोलन हो रहा है, आम जनता खड़ी हो गई है, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने
आम लोगों की आवाज उठाने का बीड़ा उठा लिया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो एक दो दिन से थोड़ी चुप्पी साध ली। चुप्पी साधना तो बहुत आसान है। आप देख लीजिए, जहां एक पहलू आप देखते हैं चीन के साथ, आज के दिन हमारी सरहद पर कैसी परिस्थितियां आ गई हैं। हमारी सेना पर, हमारे वीर सैनिकों पर पूरे देश को नाज है, लेकिन हमारे वीर सैनिकों के उनका बलिदान होता है, निहत्थे हमारे सैनिक शहीद होते हैं। चीन भारत की सरहद में अंदर तक घुसा चला आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मौन होकर एक बात कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, और उनका एक ये वक्तव्य चीन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा किस कदर उछाला जाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, तो ये क्या बात। तो साथियों, देश, हमारे देशवासी किसी ना किसी तरह जब खतरे में आ जाते हैं, आम जनता चौकन्नी हो जाती, और खतरा चौतरफा है। देश की सुरक्षा का, रक्षा का, बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था जो तहस नहस बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसका खतरा आम जनता को बढ़ती हुई तेल की कीमतों से लोगों के रोजगार पर कितना विपरीत असर होता है, हर एक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर। आप मुझे बता दीजिए, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक मुझे बताए कि क्या आपकी जिंदगी पर इसका असर नहीं पड़ा है विपरीत। जो ऑटो स्कूटर चला रहा है, किसान जो आज के दिन बिजाई कर रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके आगे अपनी गुहार लगाएंगे। ये सरकार दिन प्रतिदिन एक्साइज बढ़ाती चली जाती, कंपनियों से तेल की कीमतें बढ़वाए चले जाते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छोटा उद्योगपति, दुकानदार, कर्मचारी, किसी की सूद लेने वालों कोई नहीं। ये सरकार कान बंद किए बैठी, ये सरकार आंख मूंदे बैठी। लेकिन साथियों, इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी इनके कान खुलवाएगी, इनकी आंखें खुलवाएगी, और आप देखेंगे कि ये सरकार, ये जो जन विरोधी सरकार है, इनको झुकना पड़ेगा, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। और आप और हम तो आपकी आवाज़ उठाते रहे। तो साथियों, हम अपना ज्ञापन मैम, आपको लगता नहीं कि मैम एक सर बताएं, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? आज जो ये पेट्रोल और डीजल के रेट दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, और आज दुनिया में अगर किसी कार्य में हम नंबर 1 हैं तो वो तेल और डीजल के रेट, पेट्रोल और डीजल के रेट में सबसे ज़्यादा दुनिया में टैक्स अगर किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है। सबसे महंगा तेल अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में, और ख़ास करके जो बात है, डीजल इतना महंगा कर दिया जानबूझ के कि आम आदमी की जो कमर है वो तोड़ने के लिए। आम आदमी को डीजल का यूज करता है, और वैसे झूठ के लिए, देश को बरगलाने के लिए डेली प्राइस चेंज बना दिया, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लागू होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की जब मर्जी होती है रेट बढ़ा देती है, घटाने का तो काम किए ही नहीं बीच में, और जब मर्जी होती है तो डेली प्राइस चेंज का तो वैसे ही बहाना है।
उसके बहाने से ये बहुत बड़ी ठगी हुई है। और मेरे को तो आजकल ऐसे लगता है जैसे वो 20 लाख का जो करोड़ का पैकेज दिया उसका हिस्सा ना बन गया हो ये महंगाई वाला जो, क्योंकि उसमें भी रुपया मिला नहीं। आपको मिला कहीं? ये इतने लोग बैठे, किसी को पूछ लो अगर 20 लाख में से 1 रुपया भी किसी को मिला हो तो ये उसी का हिस्सा नहीं कहीं बन गया हो। और ये बहुत बड़ा स्कैम है, लाखों करोड़ रुपये इसमें से कमा लिए गए। जनता, गरीब जनता जो आज महामारी के टाइम में सोच रही थी कि सरकार हमारी मदद करेगी, उनकी जेब से निकाल लिए और उनको बिल्कुल भूखमरी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसी सरकार तो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, पहले सुनी भी नहीं होगी। तो मेरी तो ये भी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से इस स्कैम की जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और ये तेल के रेट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तुरंत प्रभाव से कम करने चाहिए ताकि जनता को जो है राहत मिले। पर जब विपक्ष में आपकी सरकार थी और तो बीजेपी वालों ने काफ़ी पेट्रोल के लिए काफ़ी धरने प्रदर्शन की, अर्धनंगन होकर प्रदर्शन की, लेकिन आज वो सोच विचार कहाँ चले गए? जब आप सरकार में थे तो आप देखो, जिन लोगों ने कपड़े उतारे उनमें एक अनिल विज जी थे, अच्छे बाबा जी ईमानदार आदमी हैं, लेकिन तेल की महंगाई के कारण उनको अस्पताल में पड़े और पूरे कपड़े पहन रहे, पूरे पैर रखे ना, ईब उनके कपड़े उतरे ही नहीं। महंगाई तो पहले से दुगनी होगी। और इंटरनेशनल मार्केट में आज $40 का बैरल है। और मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उस टाइम 108-9 रुपये का बैरल था। उस टाइम इससे कम रेट था। जो डीजल उस टाइम 60-61 रुपये था वो आज के दिन 72-73 हरियाणा में है। लेकिन बाहर तो डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए फ़र्क है कि जो वैट है वो पेट्रोल पे ज़्यादा है, डीजल पे थोड़ा कम है। और ये यहाँ पे किसान ज़्यादा हैं, मजबूत हैं, थोड़ा सा उनसे डर रहे हैं। वैसे इन्होंने पिछले 12 दिन के अंदर 3 रुपये गैप जो था डीजल और पेट्रोल के बीच का ख़त्म कर दिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल महीने तक हरियाणा में भी डीजल महंगा हो जाएगा और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सर, आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इकट्ठे हुए थे? आज जो हमारा मेन मुद्दा है जो नेशनल लेवल पे छाया हुआ है और ख़ास करके नेशनल कांग्रेस जो है उसके आह्वान पर सारे हिंदुस्तान में तेल को लेकर जो भाजपा ने रेट बढ़ाए हैं, लगातार केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, उससे गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी हर एक में त्राही है। क्योंकि डीजल पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा हुआ है रेट, तो इसके लिए लोगों में बड़ी आक्रोश है। उस आक्रोश को हम रखने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए आज प्रदर्शन है, जिसमें बहन कुमारी शैलजा जी आ रही हैं और कन्नौज जिले के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी मैडम 5 मिनट में आ रही है, उसके बाद हम मेमोरेंडम देंगे डीसी को भी जो रेट है ये घटाया जाए, गरीब मार ना की जाए, इससे महंगाई बढ़ेगी। और पहले ही लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, इसके महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन जितनी होती है डीजल के माध्यम से होती है और डीजल का रेट बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ गया, सब्जियां, खुदरा बाज़ार, ये सारा बाज़ार बढ़ जाएगा। इसलिए आज जो आक्रोश है ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। जो अपना गुस्सा सर, जैसे कि पहले जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी सरकार काफ़ी नारे लगाती थी और अर्धनंगन होकर कई मंत्रियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया पेट्रोल को लेकर। लेकिन आज जब वो विपक्ष में सरकार बनाए हुए, देखिए, तो विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है, अगर कोई ऐसी दशा आ जाए जिससे गरीब मार होती हो, जिससे लोगों में त्राही मची हो, उसको सड़कों पर लेके आना। लेकिन उन्होंने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया था, आज भी उनको सामने आना चाहिए, आज भी उनको कहना चाहिए भाई रेट बढ़ रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन हम वो पिछली बात को छोड़कर आज ये कहना चाहते हैं कि जो रेट बढ़ रहा है इससे किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, कर्मचारी सब बड़े परेशान हैं। ठीक है। आज हमारा जो मुद्दा है, हरियाणा की कांग्रेस सारी बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये महंगाई के ऊपर जो इन्होंने डीजल के, पेट्रोल के दाम, पहले जो इनकी एक नेत्री हमारी जो सीनियर आज केंद्रीय मंत्री बनी हुई है, कभी चूड़ियाँ लेके जाती थी, कभी गड़े फोड़ते थे, 2 रुपये भी अगर कांग्रेस कभी के टाइम में रेट को बढ़ा देते थे। आज इन्होंने लॉकडाउन के अंदर ही 2 महीने के अंदर लॉकडाउन का इतना नजायज़ फ़ायदा उठाया कि इन्होंने 19 रुपये
कहते थे जिम्मेदारों को हम आमदन दुगनी करेंगे। जिम्मेदारों को तो इन्होंने बर्बाद करने का परमिट ले लिया। जीरी फसल हमारी अब आई इसी दौरान मंदी के अंदर क्यों आई, क्योंकि उठाई नहीं हुई बरसात। परमात्मा ने किन्हीं कारणों से बेमौसम बरसात का आपदा झेलनी पड़ी जिम्मेदारों के ऊपर। प्रत्येक मतलब इन्होंने इतना भोग किया है जिम्मेदारों के लिए, जिम्मेदारों को बर्बाद करने पर लगी है बीजेपी सरकार। आज का जो हमारा मुद्दा है कि डीजल के और पेट्रोल के दाम और खाद के ऊपर GST वगैरह जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वगैरह पे जो लगाया है इनको वापस लिया जाए, यही हमारा आज का उद्देश्य है। और हमारे सारे कांग्रेसियों का सारे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, डीजल के ऊपर हो रहा है, डीजल पेट्रोल के ऊपर। इन्होंने जो कुछ भी किया है इतना तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना रेट हिंदुस्तान के अंदर इतना ज़्यादा रेट कर देंगे। बढ़ाना तो चाहिए। इन्होंने कहा था अपने टाइम में कि हम डॉलर का रेट नीचे लेके आएंगे, बराबर करेंगे मनमोहन सिंह की उम्र के साथ। हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं, मैं छोटा हूँ, छोटे पद पे हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये कहा करते थे कि जब रेट डीजल का रेट बढ़ता है या कुछ होता है तो आदमी की, प्रधानमंत्री की कीमत का पता चलता है कि कीमत कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। आज ये सारा समाज देख रहा है, सब परेशान है। प्रत्येक वर्ग, कोई जिम्मेदार लगा लो, कोई एम्प्लॉइज लगा लो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो समाज के अंदर जो हताहत ना हो करके इनके ऊपर मजबूर है, बोल नहीं पा रहा, डर रहा है। बात काल जैसी परिस्थितियाँ आ गई हैं, अगर कोई बोलता है उसको देशद्रोही की कोशिश कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब कोई है ही नहीं है किसी के बारे में, तो ऐसा इन्होंने अपना करा हुआ। तो यही चाहते हैं आज प्रदर्शन। अब समाज इकट्ठा है, सारा समाज के लोग परेशान हैं। ये जब जनतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जो है आदमी की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और इसी के लिए आज ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और अब आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे और इनका पूरा प्रदर्शन करके हम पूरा करेंगे कि अपने रेट